बहुत बहुत दिन पहले की बात है, जब पृथ्वी पर न्याय और सत्य का बोलबाला था। उस युग में यमन की धरती पर एक नेक दिल बादशाह राज करते थे, जिनका नाम था सुलेमान। बादशाह सुलेमान अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनके सुख और उन्नति का ख्याल रखते थे। गरीब और असहाय लोगों के लिए उनका मन हमेशा रोता था। बादशाह सुलेमान की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके राज्य से गरीबी और अभाव का नामो निशान मिट जाए और हर इंसान आराम और खुशी से जीवन बिता सके। इस उद्देश्य से वो हर दिन अपने राज दरबार में बेरोजगार और ज़रूरतमंद लोगों को बुलाते थे और उनकी यथासंभव मदद करते थे। कोई काम मांगता तो उसे नौकरी देते, कोई व्यापार शुरू करना चाहता तो उसे पैसे देते, और कोई किसी मुसीबत में पड़ता तो उसकी समस्या दूर करते। बादशाह सुलेमान की इस दया और महानता को देखकर पूरे देश के लोग उन्हें अल्लाह का नेक बंदा कहने लगे थे। बाजार में, गली कूचों में हर जगह उनकी तारीफ की चर्चा होती थी। बुजुर्ग उनके लिए दुआ करते थे, युवक उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे और बच्चे उनका नाम सुनकर खुश हो जाते थे। एक दिन की बात है, फजर की नमाज के बाद बादशाह सुलेमान अपने राज दरबार में आकर बैठे। हर दिन की तरह आज भी बेरोजगार और ज़रूरतमंद लोगों की लंबी कतार दरबार के बाहर लगी थी। बादशाह ने अपने मुख्य वजीर इब्राहिम को आदेश दिया कि सभी को एक एक करके अंदर बुलाया जाए। लोग आने लगे और बादशाह उनकी हर जायज़ फरियाद सुनकर मदद करने लगे। किसी को 10 स्वर्ण मुद्राएं मिली, किसी को 50 और किसी को 100। किसी को दुकान खोलने के लिए पैसे मिले और किसी को राजमहल में ही नौकरी मिल गई। लाइन के एकदम आखिर में एक फकीर भी खड़ा था। उसका नाम था हामिद। उसके पहने हुए कपड़े पुराने और फटे थे, उसकी लंबी दाढ़ी बिखरी हुई थी और सिर पर एक मैला कपड़ा बंधा था। जब सबकी बारी खत्म हो गई, वजीर इब्राहिम ने उसे अंदर बुलाया। फकीर हामिद दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के सामने सिर झुकाकर सलाम किया। बादशाह सुलेमान ने दया की दृष्टि से उसकी ओर देखा और पूछा, हे फकीर, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें नौकरी चाहिए या व्यापार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए? फकीर हामिद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे बादशाह, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपके शासन को मजबूत करे। मैंने पूरी जिंदगी भीख मांग कर बिताई है। अब इस बुढ़ापे में मुझसे नौकरी करना भी संभव नहीं है और व्यापार करने की ताकत भी नहीं है। इसलिए मुझे न पैसा चाहिए न नौकरी। बादशाह सुलेमान थोड़े हैरान हुए और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो दरबार में उपस्थित होने का उद्देश्य क्या है? साफ साफ बताओ। फकीर हामिद ने एक लंबी आह भरी और कहने लगा, हे दयालु और गरीबों के हमदर्द बादशाह, मैंने आपकी ईमानदारी और न्याय की बहुत कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं आप अल्लाह के एक सच्चे बंदे हैं और हर किसी की मदद करते हैं। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, अगर आप मुझे सिर्फ 3 दिनों के लिए बादशाही दान करें तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरी और कोई चाहत नहीं रहेगी। ये बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुख्य वजीर इब्राहिम और दूसरे सभी वजीर हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था ये फकीर पागल है, कोई कह रहा था इसे दरबार से निकाल देना चाहिए। लेकिन बादशाह सुलेमान की हंसी देखकर सब चुप हो गए। उन्होंने फकीर हामिद से पूछा, क्या तुम समझते हो कि बादशाही करना इतना आसान है? क्या तुम जानते हो एक बादशाह की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं? फकीर हामिद ने कहा, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ 3 दिन बादशाह के सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। इससे ही मेरे पूरे जीवन का सपना पूरा हो जाएगा। बादशाह सुलेमान ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम खुद को इसके योग्य मानते हो और यही तुम्हारे मन की सच्ची इच्छा है तो मेरे सिंहासन पर बैठो। 3 दिनों के लिए तुम यमन के बादशाह हो। फकीर हामिद की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुमने मेरी बात सुनी है, अल्लाह तुम्हारी बात भी सुनेंगे। मैं आजीवन तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। बादशाह सुलेमान ने अपने मुख्य वजीर इब्राहिम की ओर देखा और कहा, 3 दिनों तक ये फकीर हामिद हमारी जगह यमन का शासनभार संभालेगा। तुम और बाकी सभी वजीर इसकी सेवा में नियुक्त रहोगे। इसके हर आदेश का मन और प्राण से पालन करोगे। इसके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा मेरे साथ करते हो।
मुख्य वजीर इब्राहिम थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ उत्तर दिया, जैसी आज्ञा जहांपना, मैं और दूसरे सभी वजीर इनके हर आदेश का पालन करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। फिर बादशाह सुलेमान उठे और फकीर हामिद का हाथ पकड़कर उसे अपनी जगह राज सिंहासन पर बैठा दिया। उन्होंने अपने सिर से कीमती ताज उतारा और फकीर के सिर पर पहना दिया। सोने का राजदंड उसके हाथ में दिया। फिर खुद उसे सलाम किया और पूरे दरबार को आदेश दिया कि सब फकीर हामिद को सलाम करें। सभी दरबारी और वजीरों ने सिर झुकाकर नए बादशाह को सलाम किया, हालांकि उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। बादशाह सुलेमान ने आखिरी बार फकीर की ओर देखा, मुस्कुराए और फिर शाही लिबास में ही दरबार से निकल गए। जैसे ही बादशाह सुलेमान दरबार से निकले, फकीर हामिद सिंहासन पर आराम से टेक लगाकर बैठ गया। उसने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मूंछों पर ताव दिया। फिर उसने मुख्य वजीर इब्राहिम की ओर कड़ी नजर से देखा और घमंड के साथ बोला, हे वजीर, हमारे लिए अभी बादशाहों जैसे नए और शानदार कपड़े सिलकर लाओ। ये फते पुराने चिथड़े हम और नहीं पहन सकते। वजीर इब्राहिम ने धैर्य के साथ उत्तर दिया, जो आज्ञा बादशाह, मैं अभी शाही दर्जी को खबर भेजता हूँ, वो दोपहर तक आपका नाप ले लेगा। ये कहकर वजीर दरवाजे की तरफ मुड़े, लेकिन वो 4 कदम भी आगे नहीं बढ़े थे, तभी फकीर बादशाह ने ऊंची आवाज में पुकारा, ए वजीर, रुको रुको, सुनाई नहीं दे रहा क्या? वजीर इब्राहिम रुके और सम्मान के साथ पूछा, जी हुजूर, और क्या आदेश है? फकीर हामिद ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, हम बहुत भूखे हैं, पहले खाना तैयार करने को कहो, कपड़े तो बाद में भी बन जाएंगे, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। वजीर इब्राहिम ने समझाते हुए कहा, बादशाह, खाना तो पहले से ही तैयार है, लेकिन नियम के अनुसार दरबार खत्म होने से पहले खाना दस्तरख्वान पर नहीं सजाया जाता। अगर आप चाहें तो दरबार स्थगित घोषित कर सकते हैं। फकीर बादशाह ने मिजाज दिखाते हुए कहा, तो दरबार खत्म करने के लिए क्या हाथी घोड़ों की जरूरत है? कोई विशेष समारोह करना होगा? बस इतना ही तो कहना है कि अब सब अपने अपने घर जाकर आराम करो, दरबार खत्म। ये बात सुनकर दरबारी हैरान रह गए। किसी ने कभी इस तरह दरबार खत्म होते नहीं देखा था। आमतौर पर बादशाह सुलेमान बहुत अदब और शिष्टाचार के साथ सबको विदा करते थे, लेकिन आज का दृश्य बिल्कुल अलग था। दरबारी उठ खड़े हुए और आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था, अजीब आदमी है, ना बात करने का ढंग है ना कोई शिष्टाचार। कोई कह रहा था, बैठ तो गया बादशाह बनकर, देखते हैं क्या करता है। कोई कह रहा था, बादशाह सुलेमान ने ये क्या किया, ये 3 दिन बहुत भारी पड़ेंगे। खैर, सभी दरबारी चले गए और वजीर इब्राहिम फकीर बादशाह को खाना खिलाने के लिए शाही कक्ष में ले गए। ये कक्ष बहुत ही शानदार था। दीवारों पर कीमती पर्दे लटक रहे थे, फर्श पर नरम कालीन बिछा था और एक विशाल दस्तरख्वान पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने सजे थे। फकीर हामिद उन खानों को देखकर बेकाबू हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपना पुराना कंबल खोलकर एक तरफ फेंक दिया और फटाफट दस्तरख्वान के सामने बैठ गया। वजीर इब्राहिम ने सम्मान के साथ कहा, हुजूर, पहले हाथ तो धो लीजिए, यही नियम है। फकीर ने तिरछी नजर से देखा और झुंझलाहट के साथ कहा, अजीब बदतमीज हो तुम इतना भी नहीं जानते कि बादशाह हाथ नहीं धोते। उनके हाथ हमेशा पवित्र और साफ रहते हैं। बस बिस्मिल्लाह बोलो और खाना शुरू करो। वजीर इब्राहिम हैरान होकर बोले, माफ करेंगे हुजूर, आप जो कहें। और मन ही मन सोचा, हे अल्लाह, ये कैसा बादशाह पल्ले पड़ा। फकीर हामिद एक एक प्लेट की ओर देख रहा था। पहले उसने एक प्लेट से मुर्गी के मांस का एक टुकड़ा उठाया, फिर दूसरी प्लेट से कबाब, फिर तीसरी से पुलाव, फिर चौथी से बिरयानी। इस तरह वो हर प्लेट से एक एक निवाला ले रहा था, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वजीर इब्राहिम मन ही मन कह रहे थे, बदनसीब ने कभी सपने में भी ऐसा खाना नहीं देखा। आज ये सब देखकर कैसा बेचैन हो रहा है। लग रहा है सब कुछ एक साथ खा जाना चाहता है। फकीर ने पेट भरकर खाना खाया। उसने इतना खाया कि उसका पेट फूल गया, लेकिन फिर भी दस्तरख्वान पर बहुत खाना बच गया। ये देखकर उसने वजीर को आवाज दी, ए वजीर, इस बचे हुए खाने को किसी जगह छिपा कर रख दो, हम शाम को यही खाएंगे। लेकिन सावधान, रखते समय कोई न देखे, वरना लोग क्या कहेंगे। वजीर इब्राहिम ने समझाते हुए कहा, बादशाह,
शाम की चिंता ना करें, आपको ताज़ा खाना मिलेगा। ये सब बचा हुआ खाना कर्मचारियों में बांट दिया जाएगा। फकीर बादशाह ने गुस्सा होकर कहा, कैसा बेवकूफ़ आदमी है रे बाबा। अरे अगर शाम का खाना हमें पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे? ये चीज़ें रखी रहेंगी तो कम से कम इन्हें तो खा सकेंगे, है ना? वजीर ने धीमी आवाज़ में कहा, आप अब फकीर नहीं हैं, बादशाह हैं। बादशाह के लिए हमेशा स्वादिष्ट खाना ही बनाया जाता है, इसलिए इस बचे हुए खाने की चिंता छोड़ दें। फकीर हामिद ने अपनी कमीज की आस्तीन से हाथ और मुंह पोंछा और एक बड़ी डकार ली। फिर बोला, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब इन्हें हटा लो। सेवकों ने तुरंत सारी प्लेटें उठा ली। फकीर ने फिर एक डकार ली। जैसे ही सेवक प्लेट लेकर जाने लगे, उसने आवाज दी, ए सुनो, शाही टुकड़े की प्लेट इधर लाओ। 2 डकार आने से पेट में थोड़ी जगह बनी है। सेवक ने हैरान होकर देखा तो फकीर चिल्लाया, शक्ल क्या देख रहे हो गधे, ऐसे लेकर जा रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का माल हो। सेवक ने डरते डरते प्लेट सामने रख दी और फकीर गपागप उसे भी खा गया। फिर उसने एक और विशाल डकार लेकर कहा, अब सब ले जाओ। वजीर इब्राहिम ने पूछा, हुजूर, अब आप क्या करना चाहते हैं? दरबार में कोई काम है? फकीर हामिद ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, काम? अरे हम तो सोएंगे। खाना खाने के बाद हमें नींद आ रही है, हमें शाही बिस्तर पर ले चलो। इस तरह 3 दिनों तक फकीर हामिद ने शासन करने के बजाय सिर्फ ऐशो आराम किया। सारा दिन वो खाता और नरम बिस्तर पर पड़ा रहता, कभी गाना सुनता, कभी नाच देखता, थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े बदलता और सेवकों को गाली गलौज करता, वजीरों को बात बात पर डांटता और उन्हें अयोग्य कहता। अरे ये क्या लाए हो, हमने तो वो मांगा था, इतनी देर क्यों हुई, तुम सब एकदम बेकार हो। इस तरह की बातें वो कहता। महल के कर्मचारी, दासी, वजीर सब उसके व्यवहार से तंग आ चुके थे। कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था। सब दिन गिन रहे थे कि कब ये 3 दिन खत्म होंगे और बादशाह सुलेमान वापस आएंगे। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके चौथे दिन की सुबह हुई। सब ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस बदतमीज फकीर के हाथ से मुक्ति मिलेगी। बादशाह सुलेमान भोर में दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने सम्मान के साथ फकीर हामिद से कहा, हे फकीर, अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप सिंहासन और ताज हमें लौटा दें। लेकिन फकीर हामिद मूंछों पर ताव देते हुए घमंड के साथ बोला, हमने 3 दिनों की बादशाही में अच्छे से समझ लिया है कि शासन करने में जो मज़ा है वो भीख मांगने में बिल्कुल नहीं है। इतने दिन तुमने मज़े किए, अब हम मज़े करेंगे। तुम जानते हो कि अब हम यमन के बादशाह हैं और हमेशा रहेंगे। ये बात सुनकर पूरे दरबार में सुई गिरने जैसी खामोशी छा गई। मुख्य वजीर इब्राहिम और दूसरे वजीरों का चेहरा पीला पड़ गया। फकीर हामिद सिंहासन पर बैठकर घमंड के साथ कहने लगा, हम आदेश देते हैं कि ये सुलेमान अभी अपने शाही कपड़े उतारकर खद्दर के कपड़े पहनेगा और अपनी पत्नी बच्चों का हाथ पकड़कर हमारे महल से निकल जाएगा। जाओ, नगर की सीमा के बाहर जाकर रहो। पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारी आंखें निकालकर चील गिद्धों को खिला दूंगा। उसने गुस्से में बादशाह सुलेमान की ओर उंगली उठाकर कहा, ए, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाते क्यों नहीं, या जल्लाद को बुलाना पड़ेगा? सभी वजीर और दरबारी डरकर बादशाह सुलेमान की ओर देखने लगे कि वो क्या आदेश देते हैं। जल्लाद जमील तलवार लेकर तैयार था। सिर्फ बादशाह सुलेमान के एक इशारे का इंतजार था कि वो फकीर का सिर धड़ से अलग कर दे। लेकिन बादशाह सुलेमान ने बहुत धैर्य और शांति के साथ फकीर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राजपाट आपको मुबारक हो हे हामिद, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर महल से जा रहा हूं, अल्लाह आपको सुरक्षित रखें। ये बात सुनकर मुख्य वजीर इब्राहिम बेचैन होकर बोले, जहपना, ऐसा ना करें, ये फकीर पागल है, इसे महल से निकाल दिया जाए, राज्य बर्बाद हो जाएगा। सिंहासन और ताज के आप ही असली मालिक हैं। दूसरे वजीरों ने भी हाथ जोड़कर अनुरोध किया, आलमपना, हम इस फकीर की नहीं सिर्फ आपकी वफादारी करते हैं, आदेश दें, हम इसे अभी निकाल देंगे। लेकिन बादशाह सुलेमान मुस्कुराते हुए बोले, नहीं वजीरों, अल्लाह की यही मर्जी है। हमने जुबान दी थी 3 दिनों के लिए, लेकिन अब अगर अल्लाह की मर्जी है कि शासन भार इसी के हाथों में रहे तो हम राजी हैं। अब मुझे और राजपाट नहीं चाहिए। तुम सब ईमानदारी और नेकी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहो, अल्लाह सब मुश्किल आसान कर देंगे। ये कहकर बादशाह सुलेमान ने आखिरी बार अपने महल की ओर देखा और बाहर चले गए। उनकी आंखों में पानी नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो राजमहल के अंदरूनी हिस्से में गए जहां उनकी पत्नी जहरीन और 2 बेटे रहते थे। जहरीन बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और नेक महिला थीं।
उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम करीम, जिसकी उम्र 9 साल, और छोटे बेटे का नाम रहीम, जिसकी उम्र 7 साल थी। बादशाह सुलेमान ने ज़हरीन और दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे परिवार, अब हमें ये महल छोड़ना होगा। तुम लोग ये शाही कपड़े उतार दो और साधारण खद्दर के कपड़े पहन लो। मैं अब बादशाह नहीं हूं, हमें कहीं और जाकर रहना होगा। दोनों बच्चे अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। ज़हरीन हैरान हुई जरूर, लेकिन उन्होंने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। पति पर उनका पूरा विश्वास था। उन्होंने सिर्फ पूछा, क्या यही अल्लाह की मर्जी है? बादशाह सुलेमान ने उत्तर दिया, हाँ, यही अल्लाह की मर्जी है। ज़हरीन ने कहा, तो हम राजी हैं। अल्लाह जो करते हैं भलाई के लिए ही करते हैं। फिर सब ने अपने शाही कपड़े उतारकर साधारण खद्दर के कपड़े पहन लिए। बादशाह सुलेमान ने अपने 2 बेटों करीम और रहीम का हाथ पकड़ा। ज़हरीन उनके साथ चलने लगी और वे चारों महल से निकल गए। जब वे महल के मुख्य द्वार से निकले तो बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। ये खबर पूरे शहर में फैल गई थी कि बादशाह सुलेमान महल छोड़कर जा रहे हैं। लोग रो रहे थे और कह रहे थे, अल्लाह हमारे नेक बादशाह की रक्षा करें। बादशाह सुलेमान, हम आपके साथ हैं, आप वापस आ जाइए, हम उस फकीर को नहीं मानेंगे। लेकिन बादशाह सुलेमान ने सबको इशारे से चुप कराया और कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही अल्लाह की मर्जी है। मुझे वापस लाने की कोशिश न करो। तुम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहो और अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह हाफिज। ये कहकर वो अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ता लंबा और कठिन था। दोपहर की तपती धूप में चलते चलते बच्चे थक जाते तो बादशाह सुलेमान उन्हें बारी बारी से कंधे पर बैठा लेते। ज़हरीन थक जातीं तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम कर लेतीं। रात होने लगी, इसलिए उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे तंबू लगाया। बादशाह सुलेमान ने सूखी लकड़ियां जमा करके आग जलाई। पास की झाड़ियों से कुछ जंगली बेर तोड़ लाए। बच्चों ने भूख मिटाने के लिए वो बेर खाए और पानी पिया। पूरी रात ज़हरीन और बच्चे सोए, लेकिन बादशाह सुलेमान जागते रहे। वो परिवार की पहरेदारी करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। सुबह होने पर वे फिर चलने लगे। इस तरह चलते चलते 1 हफ्ता बीत गया। आखिरकार वे एक छोटे शहर के बाहर पहुंचे। शहर का नाम था बसरा। ज़हरीन ने कहा, अब हमें इसी शहर में रह जाना चाहिए। बच्चे बहुत थक चुके हैं और हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। किसी सराय में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लीजिए, ताकि कम से कम सिर छिपाने की जगह हो। फिर आप मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेंगे। बादशाह सुलेमान को ये प्रस्ताव पसंद आया। वे शहर में दाखिल हुए और सराय खोजने लगे। शहर के बीच में एक बड़ी सराय मिली, जिसके मालिक हसन नाम के एक बूढ़े थे। बादशाह सुलेमान ने उनसे कहा, हे हसन मियाँ, हमें किराए पर एक छोटा कमरा चाहिए। हम जीवन यापन के लिए मेहनत करेंगे और आपको किराया देते रहेंगे। हसन ने उनका भद्र चेहरा देखकर कहा, आपको देखकर भले लोग लगते हैं। ये लीजिए, ऊपर की मंजिल पर एक छोटा कमरा है, आप वहां रह सकते हैं। महीने का किराया 10 दिरहम है। बादशाह सुलेमान ने धन्यवाद दिया और परिवार के साथ उस कमरे में चले गए। कमरा बहुत ही छोटा था, सिर्फ एक कक्ष और एक खिड़की, लेकिन कम से कम वे सुरक्षित थे। अगले दिन सुबह बादशाह सुलेमान नमाज पढ़कर काम की तलाश में निकले। शहर के बाजार में घूमते घूमते उन्होंने यूसुफ नाम की एक बढ़ई की दुकान देखी। बादशाह सुलेमान ने उससे कहा, उस्ताद, क्या आपको किसी मजदूर की ज़रूरत है? मैं काम करने को तैयार हूँ। यूसुफ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुम्हें तो भद्र पुरुष लगते हो, मजदूरी का काम करोगे? बादशाह सुलेमान ने कहा, हलाल रोज़ी कमाना कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे काम दीजिए। यूसुफ को उनकी बात पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। पूरे दिन की मजदूरी 1 दिरहम मिलेगी। इस तरह बादशाह सुलेमान रोज सुबह काम पर जाते और शाम को कमाई लेकर घर लौटते। 1 दिरहम से वो खाना खरीदते और परिवार का भरण पोषण करते। उधर उस शहर के बाहर उसी दिन एक बड़ा काफिला आकर रुका। ये मुराद नाम के एक अमीर सौदागर का काफिला था। मुराद को बाहर से देखने पर बहुत भद्र लगता था, लेकिन असल में वो एक बड़ा धोखेबाज और बदमाश था। सौदागरी के अलावा उसका एक और काम था। वो सुंदर महिलाओं को छल से पकड़कर ले जाता और दूर के शहरों में दास दासियों के बाजार में बेच देता। उसने अब तक कई महिलाओं के साथ ऐसा अपराध किया था। मुराद रहने की जगह खोजने शहर आया। वो इधर उधर घूमते हुए सराय के दरवाजे पर पहुंचा और घोड़े से उतरकर अंदर गया। यहाँ उसकी मुलाकात बादशाह सुलेमान से हुई, जो शाम को काम से लौट रहे थे। मुराद ने उनका चेहरा देखकर मन ही मन सोचा, ये तो बहुत सीधा साधा और बेवकूफ़ इंसान लगता है, इसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकेगा। फिर उसने बहुत मीठे सुर में बादशाह सुलेमान से कहा, आदाब जनाब,
मैं एक सौदागर हूँ और मेरा काफिला शहर के बाहर रुका हुआ है। मेरी आपसे एक विनती है। बादशाह सुलेमान ने सम्मान के साथ पूछा, कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुराद ने एक लंबी आह भरी और दुखी आवाज में कहा, देखिए जनाब, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। उसकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन हमारे काफिले में कोई दूसरी महिला नहीं है जो उसकी मदद कर सके। अगर आप अपनी पत्नी को थोड़ी देर के लिए मेरे साथ भेज दें तो शायद मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बादशाह सुलेमान को मुराद की हालत पर दया आ गई। उन्होंने सोचा, एक महिला की जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है भाई साहब, मैं अपनी पत्नी से बात करता हूं, आप थोड़ा इंतजार करें। बादशाह सुलेमान ऊपर अपने कमरे में गए और जहरीन को सब खोलकर बताया। जहरीन ने भी तुरंत कहा, अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए, मैं जा रही हूं। जहरीन अपनी चादर ठीक करके नीचे उतर आई। मुराद उन्हें देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। जहरीन इतनी सुंदर थीं कि मुराद का बुरा इरादा और पक्का हो गया। मुराद ने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, अल्लाह आप पर रहम करे बीबी जी, चलिए, मेरा काफिला यहाँ से थोड़ी ही दूर है। बादशाह सुलेमान ने कहा, मैं भी साथ चलता हूँ। लेकिन मुराद ने झट से कहा, नहीं नहीं जनाब, औरतों के मामले में मर्दों का रहना ठीक नहीं, आप चिंता न करें, मैं उन्हें सुरक्षित वापस छोड़ जाऊंगा। बादशाह सुलेमान ने सोचा, बात तो ठीक है। उन्होंने जहरीन से कहा, खुदा हाफिज, जल्दी वापस आना। जहरीन मुराद के साथ चली गईं। मुराद उन्हें लेकर थोड़ी देर पैदल चला, फिर कहने लगा, देखिए बीबी जी, काफिला काफी दूर है, आप चलते चलते बहुत थक जाएंगी और मेरी पत्नी की हालत भी बहुत खराब है। जल्दी पहुंचना जरूरी है, इसलिए आप मेरे साथ घोड़े पर क्यों नहीं चढ़ जाती, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जहरीन को बात तर्क संगत लगी। वो मुराद के साथ घोड़े पर चढ़ गईं। मुराद ने तुरंत घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा हवा की गति से दौड़ने लगा। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ा कि जहरीन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। थोड़ी ही देर में वे काफिले के पास पहुंच गए। मुराद ने घोड़े की गति कम करके अपने साथियों को आदेश दिया, मैं आगे जा रहा हूं, तुम सब अभी मेरा पीछा करो, देर मत करना। फिर मुराद ने घोड़े को फिर जोर से दौड़ाया और एक अलग रास्ता पकड़ लिया। जहरीन समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। वो चिल्लाने लगीं, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? घोड़ा रोको, घोड़ा रोको, मैं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन मुराद ने कोई बात नहीं सुनी। उसने घोड़े को और जोर से दौड़ाकर बहुत दूर ले गया। जहरीन चिल्लाती रहीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। इधर बादशाह सुलेमान सराय में इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, लेकिन जहरीन नहीं लौटी। बादशाह सुलेमान चिंतित होने लगे। तभी सराय की मालकिन बूढ़े हसन की पत्नी फातिमा वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने बादशाह सुलेमान को चिंतित देखकर पूछा, क्या बात है भाई, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? बादशाह सुलेमान ने उन्हें सब खोलकर बताया। फातिमा हैरान होकर बोली, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस शहर में अक्सर बदमाश लोग सौदागर के भेष में आते हैं और यहाँ रहने वाले भूले भाले मुसाफिरों को धोखा देकर भाग जाते हैं। मैंने खुद ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। आश्चर्य की बात है, एक भद्र पुरुष होकर भी आपने अपनी पत्नी को एक परपुरुष के साथ भेज दिया। ये बात सुनकर बादशाह सुलेमान बहुत घबरा गए। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत ऊपर जाकर अपने दोनों बेटों करीम और रहीम को जगाया। उठो बच्चों, जल्दी उठो, हमें तुम्हारी माँ को खोजने जाना होगा। दोनों बच्चे नींद से उठकर डरते हुए पूछने लगे, अब्जान, माँ कहाँ गई हैं? बादशाह सुलेमान ने कहा, मेरे साथ चलो, रास्ते में बताता हूं। वो दोनों संतानों को लेकर तुरंत उस रास्ते की ओर रवाना हुए जिस रास्ते मुराद गया था। रात का अंधेरा छा रहा था, लेकिन बादशाह सुलेमान रुकने को तैयार नहीं थे। चलते चलते वे उस जगह पहुंचे जहां काफिला था, लेकिन अब वहां कोई नहीं है, सिर्फ जमीन पर घोड़े और ऊंट के पैरों के निशान। बादशाह सुलेमान ने एक राहगीर को रोककर पूछा, भाई साहब, क्या आपने यहां कोई काफिला देखा है? राहगीर ने उत्तर दिया, जी हां जनाब, एक बड़ा काफिला यहां से गया था। वे बहुत तेजी से चले गए और अब तो बहुत दूर निकल गए होंगे। बादशाह सुलेमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने दोनों संतानों का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से निशान पर चलने लगे। पूरी रात वे चलते रहे। करीम और रहीम थक रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें भी मां की चिंता हो रही थी। सुबह होने लगी तब वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी काफी चौड़ी थी और बहाव भी तेज था। बादशाह सुलेमान ने देखा उस पार जाने के लिए कोई नाव नहीं है। उन्होंने सोचा, नदी पार करना जरूरी है, क्योंकि काफिले के निशान उसी तरफ जा रहे हैं।
उन्होंने फैसला किया कि पहले छोटे बेटे रहीम को उस पार छोड़ाएंगे, फिर वापस आकर बड़े बेटे करीम को ले जाएंगे। बादशाह सुलेमान ने करीम को किनारे पर बैठाकर समझाया, बेटा तुम यहीं रहो, मैं पहले रहीम को उस पार रखाता हूं, फिर तुम्हें भी ले जाऊंगा। डरना मत और यहीं बैठे रहना। करीम ने सिर हिलाया। वो 9 साल का समझदार लड़का था। बादशाह सुलेमान ने रहीम को कंधे पर बैठाया और नदी में उतरने लगे। पानी ठंडा था और बहाव तेज था। बादशाह सुलेमान बहुत सावधानी से पैर रख रहे थे। जब वे बीच नदी में पहुंचे, अचानक पीछे से करीम की जोर से चीख सुनाई दी, अब जान बचाओ। बादशाह सुलेमान आतंकित होकर पीछे मुड़े। उन्होंने देखा एक विशाल भेड़िया करीम को मुंह में दबाकर ले जा रहा है। हे अल्लाह, करीम! बादशाह चिल्लाए। रहीम भी अपने बड़े भाई को देखकर डर से चिल्लाने लगा और पिता का गला कसकर पकड़ लिया। बादशाह सुलेमान बहुत घबरा गए। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वो बड़े बेटे को बचाने के लिए वापस जाना चाहते थे, लेकिन बीच नदी में खड़े थे और कंधे पर छोटा बेटा था। उस हड़बड़ाहट में रहीम का हाथ उनके गले से फिसल गया और वो नदी में गिर गया। रहीम! बादशाह सुलेमान चिल्लाए और तुरंत पानी में डुबकी लगाई। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, हर तरफ देखा, लेकिन रहीम का कोई पता नहीं चला। तेज बहाव उसे बहा ले गया था। बादशाह सुलेमान आखिरकार हार मानकर किनारे पर आ गए। वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगे। उनकी आंखों के सामने उनकी दोनों संतानें छीन ली गईं। हे अल्लाह, मुझे किस पाप की सजा दी जा रही है? वो रोते रोते कहने लगे, मैंने तो हमेशा तुम्हारे बंदों की सेवा की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर मुझ पर ये मुसीबत क्यों? वो घंटों वहां बैठकर रोते रहे। उनकी आंखें सूज गईं, गला बैठ गया। आखिरकार सूरज ऊपर चढ़ाया। बादशाह सुलेमान ने अपने आंसू पोंछे और उठने की कोशिश की। उनके सामने अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो डगमगाते कदमों से चलने लगे। संतान खोने के शोक ने उनकी सारी शक्ति छीन ली थी, लेकिन वो चलते रहे। सारा दिन चलने के बाद शाम को वे एक जंगल में पहुंचे। वहां एक पुरानी दरगाह थी, जहां कुछ फकीर रहते थे। बादशाह सुलेमान वहां पहुंचे और थककर गिर पड़े। फकीरों के सरदार शेख अब्दुल्ला नाम के एक बूढ़े बुजुर्ग ने उन्हें देखा। उन्होंने बादशाह सुलेमान को पानी पिलाया और उनकी हालत के बारे में पूछा। बादशाह सुलेमान ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। शेख अब्दुल्ला को बहुत दया आई। उन्होंने कहा, बेटा, ये सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी परीक्षा है। सब्र करो, अल्लाह जो करते हैं भलाई के लिए ही करते हैं। तुम यहाँ कुछ दिन रहो और खुद को संभालो। लेकिन बादशाह सुलेमान ने कहा, नहीं शेख साहब, मुझे अपनी पत्नी को खोजना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगले दिन सुबह बादशाह सुलेमान फिर रास्ते पर निकल पड़े। अब उनके पास और कुछ नहीं बचा था, न पत्नी, न संतान, न घर, न राज्य, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। वो दिनों दिन चलते रहे। कभी किसी गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके खाना खाते, कभी किसी के दरवाजे से भीख मांगते। इस तरह महीने बीत गए। उधर वो भेड़िया करीम को मुंह में पकड़कर तेजी से दौड़ रहा था। करीम डर से चिल्ला रहा था। तभी जमाल नाम का एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसने करीम की चीख सुनी और देखा एक भेड़िया एक बच्चे को ले जा रहा है। जमाल ने तुरंत अपना घोड़ा भेड़िए के पीछे दौड़ाया। थोड़ी ही देर में वो भेड़िए के करीब पहुंच गया। उसने अपना तीर कमान निकाला और एक तीर चलाया। तीर सीधा जाकर भेड़िए के गले में लगा। भेड़िया गिर गया और करीम उसके मुंह से छिटककर गिर पड़ा। जमाल घोड़े से उतरकर करीम को उठाया। बच्चा बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। डरो मत बेटा, जमाल ने स्नेह के साथ कहा, अब तुम सुरक्षित हो। जमाल ने करीम को घोड़े पर बैठाया और अपने घर ले गया। उसकी पत्नी का नाम आमना था। उनकी कोई संतान नहीं थी। आमना ने जब करीम को देखा, उसका मन ममता से भर गया। उसने करीम को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। जमाल ने करीम से पूछा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? करीम ने रोते रोते बताया कि उसके पिता नदी पार कर रहे थे और उसका छोटा भाई साथ था। मैं नहीं जानता वे अब कहाँ हैं, करीम ने कहा। जमाल और आमना को बच्चे पर बहुत दया आई। उन्होंने फैसला किया कि इसे अपने पास ही रखेंगे। कई महीने बीत गए। करीम जमाल के घर ही रहने लगा। जमाल उसे बहुत प्यार करता था और उसे शिकार करना सिखाता था। एक दिन जमाल को पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ी। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई थी और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तभी उसने सुना कि पास के शहर के बादशाह ने घोषणा की है कि वो 2 लड़कों को गोद लेना चाहते हैं और जो कोई लड़का लाकर देगा उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जमाल ने बहुत सोचा। करीम के प्रति उसकी बहुत ममता पैदा हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी की जान खतरे में थी।
आखिरकार उसने फैसला किया। उसने करीम को समझाया, बेटा, एक बादशाह तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, तुम वहां राजकुमार की तरह रहोगे, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। करीम को बुरा लगा, लेकिन वो समझा शायद यही बेहतर है। वो जमाल के साथ उस शहर की ओर रवाना हुआ जिसका नाम था हेरात। उधर रहीम जब नदी में गिरा था वो बहुत डर गया था। वो हाथ पैर मार रहा था, लेकिन वो तैरना नहीं जानता था। वो पानी में डूबते उतराते बहता जा रहा था। कुछ दूर बहने के बाद नदी के किनारे कुछ मछुआरे अपना जाल डाल रहे थे। उनमें इलियास नाम का एक बूढ़ा मछुआरा था। जब उसने अपना जाल खींचा, देखा उसमें कोई मछली नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा फंसा है। हे अल्लाह, इलियास चिल्ला उठा, ये तो एक बच्चा है। उसने जल्दी से रहीम को जाल से बाहर निकाला। बच्चा बेहोश था लेकिन जिंदा था। इलियास ने उसके पेट पर दबाव डाला तो मुंह से पानी निकला और वो खांसने लगा। रहीम की आंखें खुली, वो रोने लगा, अब्बा जान, भैया। इलियास ने उसे संभाला और अपनी झोंपड़ी में ले गया। उसकी पत्नी राबिया ने रहीम को कपड़े बदलवाए और गर्म दूध पिलाया। इलियास और राबिया की भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने रहीम को अपने पास रख लिया और पालन पोषण करने लगे। रहीम छोटा था, सिर्फ 7 साल का, इसलिए थोड़े ही दिनों में वो अपने असली माँ बाप को भूलने लगा। कुछ महीनों बाद जब इलियास को भी उस बादशाह की घोषणा के बारे में पता चला कि 5000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले लड़का चाहिए, तो उसने भी सोचा कि इतने पैसों में उसकी पूरी जिंदगी की कमाई हो जाएगी। इलियास रहीम को साथ लेकर हेरात शहर की ओर रवाना हुआ। अब बात करते हैं हेरात शहर की। यहाँ इस्माइल नाम के एक बूढ़े बादशाह राज करते थे। बादशाह इस्माइल की कोई संतान नहीं थी और वो अब बूढ़े हो गए थे। लेकिन असल में ये बादशाह इस्माइल कोई और नहीं बल्कि स्वयं बादशाह सुलेमान थे। जी हाँ, वही बादशाह सुलेमान जो अपनी पत्नी और बच्चों को खोकर पागलों की तरह घूम रहे थे। उनकी कहानी ऐसी थी, जब बादशाह सुलेमान अपने दोनों बच्चों को खोकर निहत्थे हो गए थे, तब वो चलते चलते हेरात शहर पहुंचे थे। ये एक बड़ा शहर था। जिस दिन वो वहां पहुंचे, शहर के दरवाजे पर हजारों लोग जमा थे। बादशाह सुलेमान ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, परसों हमारे बादशाह का इंतकाल हो गया। हमारे देश में एक अजीब प्रथा है, राजपाट किसी वंश का उत्तराधिकार नहीं होता। जब भी कोई बादशाह मरता है तब एक बाज पक्षी उड़ाया जाता है। वो जिसके सिर पर बैठेगा वही नया बादशाह होगा। इसे अल्लाह का आदेश माना जाता है। बादशाह सुलेमान ने हैरान होकर पूछा, मृत बादशाह की क्या कोई संतान नहीं थी? संतान तो थी, आदमी ने कहा, लेकिन हमारी प्रथा यही है, आज बाज पक्षी उड़ाया जाएगा। बादशाह सुलेमान तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। उन्हें अब किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ एक निहत्थे मुसाफिर थे। अल्लाह की कुदरत देखिए, जब बाज पक्षी उड़ाया गया, वो आसमान में कुछ देर चक्कर काटता रहा, फिर नीचे उतरकर सीधा बादशाह सुलेमान के सिर पर आकर बैठ गया। बादशाह सुलेमान बहुत हैरान हुए। उन्होंने पक्षी को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें घेर लिया। मुबारक हो, आप हमारे नए बादशाह हैं। ये अल्लाह का फैसला है, आप इनकार नहीं कर सकते। बादशाह सुलेमान ने कहा, भाइयों, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं तो एक निहत्था मुसाफिर हूं। लेकिन लोगों ने कहा, नहीं, यही अल्लाह की मर्जी है, आपको बादशाह बनना ही होगा। आखिरकार बादशाह सुलेमान को मानना पड़ा। लोग उन्हें घेरकर शहर ले गए, उनके गले में फूलों की माला पहनाई, एक सफेद घोड़े पर बैठाकर पूरे शहर में जुलूस निकाला, फिर महल ले जाकर उन्हें नहलाकर शाही कपड़े पहनाए, स्वादिष्ट खाना खिलाया। शाम को उन्हें सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया गया। बादशाह सुलेमान को तो राजकाज चलाने के कायदे कानून पहले से ही पता थे, इसलिए उन्होंने पहले दिन से ही सारा काम संभाल लिया। वजीर और दरबारी हैरान थे कि ये साधारण दिखने वाला मुसाफिर कैसे इतनी बुद्धिमानी से राजपाट चला रहा है। बादशाह सुलेमान ने अपना नाम बदलकर इस्माइल रखा था। उन्होंने किसी को अपनी असली कहानी नहीं बताई। 2 सालों में बादशाह इस्माइल ने राज्य की बहुत उन्नति की। प्रजा सुखी हुई, व्यापार बढ़ा, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बने। लेकिन बादशाह इस्माइल के मन में हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों की याद बसी रहती थी। रात को जब वो अकेले होते तो रोते थे, अल्लाह से दुआ करते थे कि उनका परिवार वापस मिल जाए। एक दिन दरबार में बैठे बैठे उन्हें अपने 2 बेटों की बहुत याद आई। उनकी आंखों से पानी बहने लगा। मुख्य वजीर तालिब ये देखकर घबरा कर पूछे, हुजूर, आपकी आंखों में पानी, क्या हुआ? क्या आप बीमार हैं? बादशाह इस्माइल ने एक लंबी आह भरकर कहा, नहीं वजीर, मैं बीमार नहीं हूं। मैं सिर्फ सोच रहा था, अगर मेरी संतान होती तो आज मैं कितना खुश होता। कोई होता जो मेरे बाद ये राज्य संभालता। वजीर तालिब ने कहा, तो हुजूर, आप शादी कर लीजिए, अल्लाह चाहेंगे तो संतान भी देंगे। बादशाह इस्माइल ने फिर एक लंबी आह भरी। उन्हें अपनी पत्नी जहरीन की याद आ गई। उन्होंने कहा, नहीं वजीर, मैं शादी नहीं करूंगा,
लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ तुम पूरे शहर में घोषणा कर दो कि मैं 2 लड़कों को गोद लेना चाहता हूँ। जो अपने लड़कों को देना चाहें उन्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार दिया जाएगा। वजीर ने अगले दिन पूरे शहर में ये घोषणा कर दी। 3-4 दिन बाद बहुत से लोग अपने लड़कों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। उनमें शिकारी जमाल भी था जो करीम को लेकर आया था, और मछुआरा इलियास भी था जो रहीम को लेकर आया था। बादशाह इस्माइल ने एक एक करके लड़कों को बुलाया और उनसे थोड़ी देर बात की। जब करीम की बारी आई, बादशाह का दिल धक से रह गया। ये लड़का उन्हें बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उन्होंने करीम से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? करीम, लड़के ने उत्तर दिया। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? करीम की आंखों में पानी आ गया। मैं नहीं जानता, एक भेड़िया मुझे उठाकर ले गया था। मेरे अब्बा मेरे छोटे भाई को लेकर नदी पार कर रहे थे। बादशाह इस्माइल का सीना कांप उठा। ये तो उनका अपना बेटा है, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। फिर रहीम की बारी आई। बादशाह ने उससे भी पूछा, बेटा तुम्हारा नाम? रहीम, छोटे लड़के ने कहा। तुम कहाँ से आए हो? रहीम को बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब ये सब हुआ था। उसने सिर्फ कहा, मुझे मछुआरों ने नदी से उठाया था। बादशाह इस्माइल की आंखें भीग गईं। वो पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि ये दोनों उनकी अपनी ही संतानें हैं, लेकिन अभी उन्होंने मन की बात गुप्त रखी। उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे और बुद्धिमान हो, मैं तुम दोनों को ही गोद ले रहा हूं। फिर उन्होंने जमाल और इलियास को 5-5 हजार स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। दोनों बेटों को नए शाही कपड़े पहनाए। बादशाह इस्माइल ने दोनों से कहा, आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई का ख्याल रखूंगा और तुम मुझे अपना पिता समझना। दोनों बेटों ने खुशी खुशी सहमति दी। वे महल में राजकुमारों की तरह रहने लगे। बादशाह इस्माइल का मन खुशी से भर गया। उन्होंने अपने 2 बेटों को वापस पा लिया है, हालांकि बेटे उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद उन्होंने दोनों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए बेहतरीन शिक्षक नियुक्त किए। लड़कों को सारी विद्याएं सिखाई जाने लगीं, तलवारबाजी, घुड़सवारी, किताबें पढ़ना, राजकाज चलाना। बादशाह इस्माइल इन दोनों बेटों को इतना प्यार करते थे जैसे वे उनकी अपनी ही संतान हों। रात को वो उन्हें अपने पास ही सुलाते, उनके साथ नाश्ता करते और खाना खाते। दरबार में भी उन्हें अपने दोनों तरफ बैठाते, करीम को दाईं ओर, रहीम को बाईं ओर। इस तरह दोनों बेटे दरबार के तौर तरीके भी सीखने लगे। वे बहुत खुश थे। अब बात करते हैं उस बदमाश सौदागर मुराद की। मुराद, जो बादशाह सुलेमान की पत्नी जहरीन को लेकर भागा था, वो असल में इसी हेरात शहर का ही निवासी था। पुराने बादशाह के साथ उसका अच्छा संबंध था और वो उन्हें खूब उपहार देता था। जब मुराद 2 साल बाद अपने देश लौटा तो उसे पता चला कि पुराने बादशाह मर चुके हैं और एक नए बादशाह राज कर रहे हैं। मुराद की खुशामद करने और बादशाहों के साथ दोस्ती करने की आदत थी। उसने सोचा नए बादशाह को भी खुश कर लेना चाहिए। वे बहुत से कीमती उपहार लेकर महल में हाजिर हुआ। उसने बादशाह इस्माइल से कहा, आलमपना, मैं इसी देश का निवासी हूँ। सौदागरी मेरा पेशा है। 2 साल बाहर रहने के बाद लौटा हूँ। आपके लिए उपहार लेकर हाजिर हुआ हूँ। बादशाह इस्माइल ने उपहार स्वीकार किए। उन्होंने मुराद का चेहरा देखा। कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन पक्का नहीं हो सके। उन्होंने मुराद को अपने करीबी लोगों में शामिल कर लिया। मुराद रोज महल आता और इधर उधर की कहानियां सुनाकर और खुशामद करके चला जाता। इस तरह मुराद के आने जाने में 1.5 महीना बीत गया। शुरू में बादशाह इस्माइल उसे साधारण सौदागर समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। मुराद का व्यवहार अजीब था। वे महल के अलग अलग हिस्सों में ताका झांकी करता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। कोई देख लेता तो चुपचाप खड़ा हो जाता और अकेले रहने पर इधर उधर घूमता। एक रात बादशाह इस्माइल ने दोनों शहजादों करीम और रहीम को बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, कल रात जब ये सौदागर मुराद महल से निकलेगा, तुम दोनों चुपचाप उसका पीछा करना। देखना वो कहाँ रहता है, उसके पास कैसे लोग आते हैं और वो क्या करता है। लेकिन सावधान, वो तुम्हें न देखे। दोनों बेटों ने कहा, जी अब्बा जान, हम जरूर जाएंगे। अगली रात जब मुराद महल से निकला, दोनों शहजादों ने चुपचाप उसका पीछा किया। मुराद सीधा अपनी हवेली की ओर चला गया, रास्ते में कहीं नहीं रुका। दोनों बेटे हवेली के दरवाजे के पास दीवार से सटकर बैठ गए। रात बहुत गहरी हो गई थी और चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद रहीम को नींद आने लगी। उसने करीम से कहा, भाईजान, मुझे नींद आ रही है,
इस सन्नाटे में नींद और जल्दी आ रही है। चलो हम आपस में बात करते हैं। करीम ने कहा, ठीक है, लेकिन धीरे बोलना ताकि कोई सुन न ले। रहीम ने पूछा, भाईजान एक बात बताओ, जिस आदमी ने तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राओं में बादशाह के पास दिया, क्या वो तुम्हारा असली पिता था? क्या उसे तुम्हारे प्रति ममता नहीं थी? करीम ने उत्तर दिया, नहीं भाई, वो मेरा असली पिता नहीं था। वो तो एक शिकारी जमाल था जिसने मुझे भेड़िए के हाथ से बचाया था। मेरे असली पिता तो यमन के बादशाह थे। यमन के बादशाह? रहीम ने हैरान होकर पूछा। हाँ, करीम ने कहा, एक दिन मेरे अब्बा मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर एक नदी के किनारे गए। मेरे भाई का नाम रहीम था। अब्बा रहीम को कंधे पर बैठाकर नदी में उतरे, मुझे किनारे पर रख दिया था। लेकिन तभी एक भेड़िया आकर मुझे उठाकर ले जाने लगा। मैं चिल्लाया, अब्बा ने देखा और घबरा गए। उस घबराहट में रहीम उनके कंधे से गिरकर नदी में बह गया। फिर मुझे और कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है, जब होश आया तो मैं शिकारी जमाल की झोपड़ी में था। रहीम के मुंह से अचानक चीख निकल रही थी, लेकिन करीम ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। रहीम की आंखों में पानी आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, भाईजान, मेरा नाम भी तो रहीम है और मुझे भी मछुआरों ने नदी से उठाया था। क्या तुम मेरे बड़े भाई हो? करीम भी रोने लगा। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। हाँ, करीम ने कहा, तुम ही मेरे छोटे भाई हो। अल्लाह ने हमें फिर मिला दिया। वे दोनों आनंद और वेदना के आंसू रो रहे थे। आनंद इसलिए कि उन्होंने एक दूसरे को पा लिया, और वेदना इसलिए कि उनके माँ बाप का क्या हुआ। तभी हवेली की एक खिड़की से एक महिला की दर्द भरी आवाज आई, मेरे बच्चों, तुम्हारी दुखियारी माँ यहाँ कैद है, मुझे बचाओ। दोनों बेटे चौंक कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। करीम ने कहा, ये तो हमारी माँ की आवाज है। रहीम ने भी पहचान लिया, हाँ भाईजान, ये अम्मा जान का ही गला है, वो इसी हवेली में कैद हैं। दोनों तुरंत उठे और दौड़ते दौड़ते महल की ओर भागे। सीधे बादशाह इस्माइल के कमरे में पहुंचकर दरवाजे पर धक्का देने लगे। बादशाह इस्माइल सो रहे थे। जब उन्होंने दरवाजा खोला, दोनों बेटे उनके पैरों से लिपट कर रोने लगे। अब जान, हमें पता चला है कि हम असली भाई हैं। रहीम ने कहा, और अब जान, हमारी माँ उस सौदागर मुराद की हवेली में कैद हैं, हमने उनकी आवाज सुनी है। बादशाह इस्माइल का दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों में पानी आ गया। क्या? उन्होंने पूछा, तुम्हारी माँ वहां कैद हैं? जी हां, दोनों ने एक साथ कहा। फिर उन्होंने बादशाह को पूरी घटना सुनाई, कैसे उन्हें पता चला कि वे भाई हैं और कैसे उन्होंने अपनी माँ की आवाज सुनी। बादशाह इस्माइल ने दोनों को सीने से लगा लिया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही तुम्हारा असली पिता हूं, मैं ही बादशाह सुलेमान हूं। क्या तुम मुझे पहचान नहीं सके? दोनों बेटे हैरान रह गए। फिर उन्होंने गौर से देखा, जी हां, ये तो उनके अब्बा जान ही थे, बस थोड़े बूढ़े हो गए हैं और दाढ़ी लंबी हो गई है। अब्बा जान, दोनों चिल्लाकर पिता से लिपट गए। तीनों बहुत रोए, खुशी के आंसू। थोड़ी देर बाद बादशाह सुलेमान ने खुद को संभाला। उन्होंने कहा, बच्चों, अब हमें तुम्हारी माँ को बचाना होगा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कल हम उस बदमाश को सबक सिखाएंगे। अगले दिन सुबह जब सौदागर मुराद दरबार में आया, बादशाह ने बहुत मेहरबानी के साथ उससे कहा, मुराद मियाँ, आज हमारी इच्छा है, हम तुम्हारी हवेली देखने जाएंगे। तुमने इतनी बार हमें दावत दी है, लेकिन हम कभी जा नहीं सके। आज क्या चला जा सकता है? मुराद थोड़ा घबरा गया, लेकिन मना नहीं कर सका। उसने कहा, आलम पन्हा, मेरी हवेली आपके पैरों की योग्य नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। कल आइए, मैं तैयारी करूंगा। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, कल क्यों, आज ही जाएंगे, अभी। मुराद के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। बादशाह अपने दोनों बेटों और कुछ वजीरों और सिपाहियों को साथ लेकर मुराद की हवेली पहुंचे। मुराद ने घबराकर उनकी खातिरदारी की, नाचने वालियों को बुलाया, पेय परोसा। नाच देखने के बाद बादशाह ने कहा, मुराद मियाँ, तुम्हारी हवेली बहुत सुंदर है, हम इसे घूम कर देखना चाहते हैं, सब कमरे दिखाओ। मुराद की जान सूख गई, लेकिन वो क्या कर सकता है। वो उन्हें एक एक कमरा दिखाने लगा। सिर्फ एक कमरा बाकी रहा, जिस कमरे में जहरीन को कैद करके रखा गया था। मुराद जल्दी से उन्हें बगीचे की ओर ले जाना चाहा। बादशाह ने कहा, रुको, ये कमरा क्यों छोड़ दिया, इसमें क्या है? मुराद ने घबरा कर कहा, इस कमरे में खास कुछ नहीं है हुजूर, बस कुछ पुराना सामान रखा है। बादशाह ने कठोरता से कहा, हमें सब कमरे देखने हैं, दरवाजा खोलो। मुराद के पास और कोई रास्ता नहीं था।
उसने कांपते हुए दरवाजा खोला। कमरे के बीच में एक सुंदर मूर्ति खड़ी थी जिस पर पर्दा ढका था। बादशाह ने कहा, "ये पर्दा हटाओ।" मुराद ने धीरे धीरे पर्दा हटाया। बादशाह ने देखा, ये तो हूबहू ज़हरीन की मूर्ति है। सब कुछ एकदम सटीक, उसका चेहरा, कद, सब। बादशाह का दिल धक से रह गया। उन्होंने कहा, "हमें ये मूर्ति बहुत पसंद आई है, इसे अभी हमारे महल में पहुंचा दो।" मुराद रोने लगा, "हुजूर, ये मेरी बहुत कीमती चीज है, कृपया इसे यहीं रहने दें।" बादशाह ने कठोरता से कहा, "कभी नहीं, ये मूर्ति अभी हमारे साथ जाएगी। वजीरों, इसे बहुत सावधानी से उठाकर महल ले चलो।" वजीरों ने कर्मचारियों को बुलाया और मूर्ति उठा ली। मुराद हाथ मलता रह गया। महल पहुंचकर बादशाह ने मूर्ति को एक बड़े कमरे में रखा। फिर उन्होंने वजीरों को आदेश दिया, "अभी सिपाही भेजो और उस सौदागर मुराद को गिरफ्तार करके लाओ।" वजीर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन किया। थोड़ी देर बाद सिपाही मुराद को गिरफ्तार करके ले आए। मुराद बादशाह के पैरों में गिर पड़ा, "हुजूर, मेरा क्या अपराध है?" बादशाह ने कठोर स्वर में कहा, "जिस औरत की ये मूर्ति है उसे अभी हमारे सामने हाजिर करो।" मुराद ने कहा, "हुजूर, मैं नहीं जानता ये किसकी मूर्ति है, मुझे एक मूर्तिकार ने ये दी थी।" बादशाह ने गुस्से में कहा, "झूठ बोल रहे हो। वजीर, इसे जेल में डाल दो, कल सुबह सूरज उगने के साथ ही इसे मार दिया जाएगा।" मुराद रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे खींच कर ले गए। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले मुराद को वध स्थल पर लाया गया। जल्लाद नासिर तलवार लेकर तैयार था। वजीर ने गिनती शुरू की, 1, 2। "रुकिए!" मुराद चिल्लाया, "मैं सब बता दूंगा, मुझे मत मारो।" बादशाह ने इशारा किया उसे वापस लाने का। मुराद को फिर बादशाह के सामने लाया गया। वो कांप रहा था। बादशाह ने कहा, "अब सच बताओ, वरना इस बार और माफी नहीं मिलेगी।" मुराद ने रोते रोते कहा, "हुजूर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैं सौदागरी के साथ साथ लड़कियों को उठाकर गुलामों के बाजार में बेचने का काम भी करता हूं। मैंने अब तक सैकड़ों लड़कियों को बेचा है, लेकिन 2.25 साल पहले जब मैं यमन गया था, वहां एक सराय में एक बहुत सुंदर महिला को देखा। मैं उसके पति को बेवकूफ़ बनाकर उसे लेकर भाग आया। वो इतनी सुंदर थी कि मैं उसे पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए मैंने उसे अपनी हवेली में कैद करके रखा। जब आपने मेरी हवेली देखने की इच्छा जाहिर की, तब मैं डर गया कि वो महिला शायद आपसे न्याय मांगेगी। इसलिए मैंने जरगर नाम के एक जादूगर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस महिला को मूर्ति में बदलवा दिया। बादशाह का खून खौल उठा। यही वो बदमाश है जिसने उनकी पत्नी को छीन लिया था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, "जादूगर जरगर को अभी पकड़ कर लाओ।" थोड़ी देर बाद सिपाही जरगर जादूगर को ले आए। बादशाह ने कड़कती आवाज में कहा, "तुमने इस बदमाश के कहने पर एक महिला को मूर्ति में बदला है। अब हमारे साथ चलो और उसे फिर असली रूप में वापस लाओ, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा।" जरगर घबरा कर बोला, "जी हुजूर, मैं अभी करता हूं, बस मुझे माफ कर दीजिए।" सब उस कमरे में गए जहां मूर्ति रखी थी। जरगर ने मूर्ति के गले में बंधा एक काला धागा काटा और उसे आग में जला दिया। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और 3 बार मूर्ति पर फूंक मारी, और फिर चमत्कार हुआ। मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी, उसका रंग बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो एक जीवित महिला में बदल गई, ज़हरीन। ज़हरीन ने अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने चारों ओर देखा, फिर उनकी नज़र बादशाह पर पड़ी। वो हंस पड़ी। सुलेमान, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। बादशाह सुलेमान आगे बढ़े, उनकी आंखों में पानी था। ज़हरीन। दोनों बेटे करीम और रहीम दौड़ कर गए और अपनी मां से लिपट गए। चारों बहुत रोए, खुशी के आंसू। बादशाह सुलेमान ने मुराद की ओर देखा। उनका चेहरा कठोर था। उन्होंने कहा, "इस बदमाश और इस जादूगर को हमेशा के लिए हमारे देश से निकाल दो। ऐसे खतरनाक लोगों का यहां रहना उचित नहीं है। अगर दोबारा इस देश में दिखाई दिए तो तुरंत मार दिया जाएगा।" सिपाहियों ने मुराद और जरगर को पकड़कर देश की सीमा के बाहर फेंक दिया। अब बादशाह सुलेमान अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ सुख शांति से रहने लगे। कुछ महीनों बाद करीम और रहीम ने अपने पिता से कहा, "अब्बा जान, क्या हम यमन यात्रा पर जा सकते हैं? हम अपना पुराना देश देखना चाहते हैं।" बादशाह सुलेमान ने अनुमति दी। दोनों शहजादे यमन के उद्देश्य से रवाना हुए। यमन पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग बहुत कष्ट में हैं। फकीर हामिद अभी भी बादशाह बनकर बैठा है और पूरी तरह अय्याश हो गया है। वो सिर्फ खाने पीने और मजे करने में मग्न रहता था। राजपाट का सारा काम वजीरों पर छोड़ दिया था।
शहजादों ने मुख्य वजीर इब्राहिम से मुलाकात की। जब इब्राहिम को पता चला कि ये बादशाह सुलेमान के बेटे हैं तो वे बहुत खुश हुए। शहजादे, इब्राहिम ने कहा, आप एकदम सही समय पर आए हैं। ये फकीर योग्य बादशाह साबित नहीं हुआ। पूरी प्रजा तंग आ चुकी है। दूसरे वजीरों को भी बुलाया गया। उन्होंने एक योजना बनाई। उस रात वजीरों ने फकीर हामिद के खाने में जहर मिला दिया। फकीर ने खाना खाया और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। अगले दिन सुबह पूरे शहर में घोषणा कर दी गई कि बादशाह हामिद मर चुके हैं। फिर मुख्य वजीर इब्राहिम ने दोनों शहजादों से कहा, अब आप अपने पिता को यहां बुला लाइए। ये देश उन्हीं का है, वही हमारे असली बादशाह हैं। दोनों शहजादे जल्दी से हैरात मांगे और अपने पिता को सारी घटना सुनाई। बादशाह सुलेमान अपनी पत्नी और बेटों को लेकर यमन आए। जब लोगों ने देखा कि उनके प्रिय बादशाह वापस आ गए हैं तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए। बादशाह सुलेमान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। फूलों की बारिश होने लगी। बादशाह सुलेमान को फिर से यमन के सिंहासन पर बैठाया गया। साथ ही वो हेरात के भी बादशाह रहे। इस तरह वो 2 देशों का शासनभार चलाने लगे। बादशाह सुलेमान ने दोनों देशों की बहुत उन्नति की। उनके समय में लोग बहुत सुख शांति से थे। न्याय स्थापित हुआ, गरीबों की मदद की गई और शांति बनी रही। करीम और रहीम बड़े होकर बहुत अच्छे शहजादे बने। उन्होंने अपने पिता से राजपाट के सारे कौशल सीखे। बादशाह सुलेमान और ज़हरीन ने एक लंबा और सुखी जीवन बिताया। उन्होंने जो कष्ट सहे थे वो अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा थी और वे उस परीक्षा में धैर्य के साथ उत्तीर्ण हुए थे। अल्लाह ने उनके धैर्य का पुरस्कार दिया, उनका परिवार लौटा दिया, उनका राजपाट लौटा दिया और 2 देशों की बादशाही दान की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सब्र का फल मीठा होता है। बादशाह सुलेमान ने हर मुसीबत में सब्र रखा और अल्लाह पर भरोसा रखा। भलाई का बदला भलाई ही होता है। बादशाह सुलेमान हमेशा लोगों की मदद करते थे, इसलिए अल्लाह ने भी उनकी मदद की। झूठ और धोखे का अंजाम बुरा होता है। फकीर हामिद और मुराद दोनों का बुरा अंजाम हुआ। परिवार सबसे कीमती है। बादशाह सुलेमान के लिए राजपाट से ज्यादा परिवार की चिंता थी। अल्लाह की मर्जी में खुश रहना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए साथ रहें। धन्यवाद।